राम मंदिर अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। इनको इतनी जल्दी है उद्घाटन करने की 2024 का फतेह जीतने के लिए कि भाइयों बहनों मैंने राम मंदिर बनवा रहे। राम मंदिर को उनको बुलाओ जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये है कि आज किसी को राम मंदिर के निर्माण में किसी को पूछा नहीं जा रहा है। जो पूजा होने वाली है बताइए, राम हमारे अपने जन्म दिवस पे आएंगे कि इनका बनाए हुए वसूलों पे राम जो है आके अयोध्या में बैठ जाएंगे। जो है उद्घाटन करने जा रहे हो वहाँ पर जो हमारे पीठ के शंकराचार्य है उनको निमंत्रण दीजिए। वो हमारे साक्षात भगवान होते हैं, उनके हाथों से आप कराइए राम मंदिर का उद्घाटन। हमारे पीठ के शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, जो बड़े बड़े विद्वान है वो नहीं मान रहे हैं, तो हम कैसे मान ले। देखो मैं साध्वी हूँ, मैं अवध की हूँ। अवध में जन्म लेने के लिए बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। मोदी का कोई ऐसा अच्छा कर्म नहीं है कि अवध में जन्म हुआ हो। होगा राम भगवान ने जब उनकी पत्नी, मैं बार बार करें, उनकी पत्नी वनवास चली गई थी तब भी उन्होंने मूर्ति बना के पूजा की थी। इनकी पत्नी तो जिंदा है ना, ये अपनी पत्नी को जाए हाथ पकड़ के लाए। चलिए क्या चाहती क्या याद है, मैं देखो मैं एक साध्वी हूँ। हाँ। मैं एक साध्वी हूँ। हाँ। और मैंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी को भी समर्पित कर दिया है। जब तक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी तब तक साध्वी केडी द्विवेदी उनके साथ खड़ी रहेगी। कह रही हैं आप साध्वी हैं, आपने देश के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन मोदी जी भी तो यही कहते हैं कि मैंने देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। अरे घर परिवार ने नहीं छोड़ दिया, घर परिवार लोगों का तुमने बड़े बड़े पूंजीपतियों का बसा दिया, ये सच्चाई है। आप क्या कर रहे हो, आप ढोंगपना करने जा रहे हो राम मंदिर में। हाँ। जो राम मंदिर की लड़ाई लड़े, चाहे वो विरोधी दल रहा हो, चाहे सहयोगी दल रहा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद रहा हो, सच्चाई है कि आज किसी को राम मंदिर के निर्माण में किसी को पूछा नहीं जा रहा है। जो पूजा होने वाली है बताइए, राम हमारे अपने जन्म दिवस पे आएंगे कि इनके बनाए हुए वसूलों पे राम जो है आके अयोध्या में बैठ जाएंगे। अरे कहते हुए शर्म नहीं लगती है प्रधानमंत्री जी को। सच्चाई यह है कि राम मंदिर का जो इन्होंने उद्घाटन करने जा रहे हैं वहां पर जोड़ा बैठ के पूजा करता है। और आप देख लीजिए रामायण में भी, पुराण में भी उठा करके बिना जोड़े के राम पूजा नहीं होती है। सच्चाई है, उसके लिए मूर्ति बनवानी पड़ेगी। लेकिन जसोदा बहन तो जिंदा है तो मूर्ति कहाँ से बनवाएंगे। चाहिए उनको प्रधानमंत्री को चले जाएं और जसोदा बहन का हाथ पकड़ के आए तब पूजा करें, तब यह शुभ माना जाएगा। ये सच्चाई है। आचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती कह रहे हैं, देखिए हमारे शंकराचार्यों को जो है निमंत्रण नहीं भेजा गया। हाँ, हमारे पार्टी में निमंत्रण भेजे हैं आदरणीय सोनिया गांधी को। हम तो पार्टी को भी कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो है हमारे राजीव गांधी ने भी हम लोगों को, हम हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया और राम मंदिर का ताला खुलवाया। बीपी नरसिंह राव भी ने जो है सहयोग किया। तो सच्चाई है राम सबके हैं, इनके लाए हुए राम नहीं है 2014 में आए। राम हमारे हैं। मैं अवध की हूँ, बड़ा पुण्य किया था जो हमारा जन्म अवध में हुआ। वास्तविकता देखो तो अवध का हर बच्चा जो है राम है। लेकिन ये सच्चाई है। वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी बड़े दिखाएंगे और राम जी की उंगली पकड़े हुए राम मंदिर में ले जा रहे हैं। देखो उनका बस चले ना तो वो बैकुंठ धाम जाके बैठ जाए, भगवान विष्णु बन जाए। हाँ। इसलिए कि राम मंदिर अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। इनको इतनी जल्दी है उद्घाटन करने की 2024 का फतेह जीतने के लिए कि भाइयों बहनों मैंने राम मंदिर बनवा रहे। राम मंदिर को उनको बुलाओ जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तुम तो कभी राम के थे ही नहीं, तुम्हारा हिंदू का कभी एजेंडा था ही नहीं। जी ने कहा है कि मोदी जी विष्णु का अवतार है। देखिए आप लोग मानिए, हम अपने चारों पीठ के शंकराचार्यों को भगवान मानते हैं। हाँ। हम अपने भारत के कड़ बच्चों को भगवान मानते हैं। जो इंसानियत की लड़ाई लड़े हम उसको भगवान मानते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को भगवान नहीं मानेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है, शंकराचार्य ने कहा अकेली पूजा नहीं होती, यशोदा बहन को बुलाया जाए, तो क्या मोदी जी लाएंगे यशोदा बहन जी को? बिल्कुल लाना चाहिए। जब पत्नी साथ फेरे लिए हो तो वहाँ पर बुला करके इतनी बड़ी पूजा होने जा रही है, राम की पूजा होने जा रही है। जब सीता मैया वनवास चले गई थी तो राम भगवान ने सोने की मूर्ति बना करके पूजन किया था। ये कहाँ भूल रहे हैं। तो राम भगवान की अकेले पूजा नहीं की जाती है, विखंडित हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जोड़े सहित पूजा करें, चाहे उनकी मूर्ति बनवा। देखिए जिंदा है तो उनकी मूर्ति कहाँ से बनवाएंगे, अपनी बीबी के साथ पूजा करें। इससे जो है देश में अमन शांति पैदा होगी। नीता अंबानी आ रही, माधुरी दीक्षित आ रही, और भी कई लोग आ रहे। देखो ऐसे जुमले, ऐसे ही लोग तो इनके राम मंदिर में आएंगे। अरे राम मंदिर का जो आप जो है उद्घाटन करने जा रहे हो वहाँ पर जो हमारे पीठ के शंकराचार्य हैं उनको निमंत्रण दीजिए। वो हमारे साक्षात भगवान होते हैं, उनके हाथों से आप कराइए राम मंदिर का उद्घाटन। आप तो सारा क्रेडिट अपने नाम लेना चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए अडवाणी जी रथ लेकर के चले राम मंदिर के आंदोलन के लिए उनको। अरे भाई छोड़ दो, तुम मत पूजा करो। अडवाणी जी का जोड़ा सलामत है, अडवाणी जी से पूजा करा दो। उनकी पत्नी है, आप अपने पत्नी
पत्नी को लाने में शर्म महसूस करते हैं तो आडवाणी जी को लाओ ना, इसमें देश में अच्छा मैसेज जाएगा। मतलब आडवाणी जी और उनकी वाइफ करेंगे उद्घाटन राम मंदिर का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। कम से कम किसी ने तो राम मंदिर के लिए अलग जगह थी, आंदोलन किया था, तो उनको मौका देना चाहिए, ये सच्चाई है। हाँ, लेकिन अगर यशोदाबेन नहीं आई तो क्या अनर्थ हो जाएगा? सब कह रहे हैं। देखिए अनर्थ हो ही होगा। राम भगवान ने जब उनकी पत्नी, मैं बार बार कह रही हूं, उनकी पत्नी वनवास चली गई थी, तब भी उन्होंने मूर्ति बना के पूजा की थी। इनकी पत्नी तो जिंदा है ना, ये अपनी पत्नी को जाए हाथ पकड़ के लाए, चलिए मैं अयोध्या राम मंदिर पूरे देश का गौरव है, तुम पूजा करने जा रहे हो तो वहाँ पत्नी तो होनी ही चाहिए ना। माधुरी दीक्षित को इनविटेशन गया, कंगना रनावत को इनविटेशन नहीं गया। देखिए भैया कहाँ कहाँ गया है तो सब दिखेंगे। हम तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष से और अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कहना चाहते हैं, ये राम मंदिर में कहीं न कहीं गांधी परिवार का सहयोग रहा है। आप लोग सब चलिए अयोध्या धाम और वहाँ पर राम भगवान के उद्घाटन में शामिल होकर के देश को अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें। साथ भी है, आपको क्या लग रहा है, क्या अब विरोध होगा अगर यशोदाबेन नहीं आती? देखो इसको कोई मानेगा ही नहीं। हमारे पीठ के शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, जो बड़े बड़े विद्वान है वो नहीं मान रहे हैं, तो हम कैसे मान ले? देखो मैं साध्वी हूँ, मैं अवध की हूँ। अवध में जन्म लेने के लिए बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। मोदी का कोई ऐसा अच्छा कर्म नहीं है कि अवध में जन्म हुआ हो, योगी का अच्छा कर्म नहीं है कि अवध में जन्म हुआ। हमने अच्छा कर्म किया था तो हमारा जन्म अवध में हुआ है। गंगा माँ बुलाती है। अरे गंगा माँ का तो एक ढकोसला है। गंगा माँ की सफाई में सारा पैसा खा गए, गंगा माँ का जीर्णोद्धार नहीं किया। राम मंदिर के नाम पर कितने पैसे आ गए, कब किसी से छुपा है क्या? लेकिन राम मंदिर का जो निर्माण है, राम हमारे हैं, राम सारे हिंदुओं की आस्था है। राम का क्रेडिट लेना बंद कर दे। राम 140 करोड़ जनता का जो है स्वाभिमान है, उस पर एक क्रेडिट न ले। अगर किसी ने पहला सहयोग दिया था राजीव गांधी, बीपी नरसिंह राव ने दिया था। इन लोगों ने तो फिर 50 सालों से हमारी सरकार नहीं थी, नहीं हम कोई बनवाता है न बनवाता, लेकिन ये साध्वी मंदिर का निर्माण कराती इसलिए कि मैं ओरिजिनल जो है सनातनी हूँ। मैं कोई भगवाधारी नहीं हूँ, ओरिजिनल हूँ और यह सच्चाई है। माँ आदि शक्ति जिनके साथ है वो, उनको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी पाखंड की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे। देखो लाते हैं राम को, तो फिर राम स्वयं आए थे असुरों का संहार करने के लिए, तो इसका मतलब कि असुरों का बोलबाला ज्यादा बढ़ गया है। राम आ रहे हैं उनका संहार करने के लिए, सच्चाई है। ठीक है, धन्यवाद।